नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पुस्तक समीक्षा की 20वीं कड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैंने 20 पुस्तकों की समीक्षा आपके समक्ष कर ली है। तो दोस्तों, अब मैं 20वीं किताब, जी हाँ, रथ के धूल भरे पांव, अजीत कुमार राय, आप देखिए मैं इसकी समीक्षा करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं अजीत कुमार राय जी को। तो मैं इस पुस्तक की समीक्षा करूंगी। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि यह काव्य है, हार्ड बाउंड में है, 250 रुपए मूल्य है, 192 पृष्ठ हैं और बोधि प्रकाशन से आई है। इसमें 74 कविताएं हैं। व्यक्तित्व की बात करते हैं तो श्री अजीत जी प्रधानाचार्य हैं, सुभाष इंटर कॉलेज कन्नौज में। एक काव्य कृति प्रकाशित हो चुकी है, ये दूसरी है। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करती हूँ। इसमें 74 कविताएं हैं और भूमिका लिखी है श्री ज्ञानेन्द्र पति जी ने। वे कहते हैं कि जीव को जुबान में बदलने वाला शिक्षक सर्वहारा है पर गर्वहारा नहीं। आत्मदान की प्रेरणा से परिस्फूर हम लोक मंगल के लिए खुद को निचोड़ देते हैं, द्राक्षा रस की भांति अंतिम बूंद तक। इस निचुड़े दामन के श्रम जल से फरिश्ते भी वजू करेंगे। ये शब्द, ये कविता अंश, ये अजीत जी का है इस पुस्तक में। आत्मकथ्य में अजीत जी कहते हैं, कविता मेरे लिए असाध्य वीणा है। मेरी कविता का ध्रुवक है कालांकित में कालातीत का अन्वेषण। मेरी कविता गद्य और पद्य के कूलों के बीच ही प्रवाहमान है। इन्होंने प्रतीकों, बिंबों का खूब प्रयोग किया है। कविताएं काल पट्ट पर आवेशित, आक्रोशित, गुम्फित शब्द उकेरती हैं, आर्तनाद भरते प्रतीत होते हैं, साथ ही तीव्र आरोही सुर का सृजन करते हैं। इनकी कविताओं में दबंगई पीड़ा कराहती है और संघर्ष का नगाड़ा बजाती है। क्लिष्ट शब्दों का बहुत प्रयोग किया इन्होंने। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। बौद्धिकता से लदकद है इनकी कविताएं। आरक्षण प्रणाली पर, आरक्षण, जी हाँ, आरक्षण प्रणाली पर पैने वार किए इन्होंने। राजनीति पर भी कंटीले तीर छोड़े हैं। इनकी कविताएं चिंता से चिंतन की ओर बढ़ी हैं। ई गवर्नेंस, एफिल टावर, गंगा की गोदी में मोदी और इस तरह की कविताएं इनमें शामिल हैं। लेकिन एक बात है अलग तरह की कि रथ के धूल भरे पांव शीर्षक से कोई कविता नहीं है इसमें। और अब मैं बात करती हूँ प्रथम कविता नरमेध। ये एक लंबी कविता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यापक वर्ग को समर्पित है नरमेध। 9 पृष्ठों में समाई है ये कविता, लेकिन इसमें पूरी कविता पढ़ना संभव नहीं, तो मैं सिर्फ प्रथम पृष्ठ पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। ये एक नया दलित सौंदर्य शास्त्र है। ये कहते हैं कि हमारी निराकारता पर माया का पर्दा डालने वाले शिक्षा सचिव ने चलाया है शब्द भेदी बाण। माता पिता की कांवर ढोने वाले न जाने कितने श्रवणों को आहत करने के लिए हुई है मनुष्यता क्षत विक्षत। जारी किया है बेहुदा फतवा मानकातीत शिक्षकों को निर्वासित करने के लिए। असहायिक महाविद्यालयों से यूज एंड थ्रो संस्कृति के पुरस्कर्ता आक्रमण करते हैं उन ठठरियों पर जो जली खिचड़ी खाकर फटा जूता पहने दौड़ते हैं विद्यालय की ओर, रविवार को भी अपनी जुबान सिले शीतलहर में भी। और आगे लिखते हैं ये कि ग्रीष्म के तप्त अंधड़ में भी एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ाने के लिए 46 किलोमीटर बूढ़ी साइकिल चलाकर खुद को जलाकर जो रोशनी पैदा करते हैं वे खुद अंधेरे में हैं। 8 वर्ष 90% रिजल्ट देकर भी। बहुत अच्छी कविता है, क्योंकि अध्यापक जितनी मेहनत करते हैं शायद उतना कोई नहीं करता। इस काल में सबको मालूम हो गया होगा।
और अब मैं अंतिम कविता की ओर बढ़ती हूँ। तो इस कविता का शीर्षक है दूसरा विस्थापन। ये प्रवासी जो हमारे रुके थे महानगरों में प्रवासी लोग हैं, ये कोरोना काल में वापस अपने गांव की ओर लौट गए, उन्हीं को समर्पित, उन्हीं के लिए। कि रोटियों को गौर से देखो तो उसमें पूरा ग्लोब नजर आएगा, बल्कि रोटियों के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड संलक्ष्य है। धरती के चंद्र युग के निर्व्यास विस्तार को मापते वामन के विराट पांव छाले भरे काले पद चिन्ह रेखांकित करते हैं शाइनिंग इंडिया को। आपने देख लिया होगा व्यंजना कि सचमुच अच्छे दिन आ गए हैं स्वदेशी आंदोलन के, स्वदेश लौट आने के, जड़ों से जुड़ने का स्वर्ण युग आवाहन करता है भारत के शिल्पियों का। जनसंख्या नियंत्रण के नाखून निकल आए हैं कि वे सड़क छाप भी नहीं रह सकते देर तक। कि मोटरों की आवाज कुचल देगी उनकी चीख को, हमने धो दिया है हाथ अनेक जिंदगियों से, शहरी साबुन के चिकने झाग से, सहवर्तिता तो कब की धुल गई थी। मृत्यु के विवर्ण चेहरे पर लिखा है त्रासदी का अकल्पित आख्यान, हर चीज विपर्यस्त हो रही है अपने मूल उत्स में। और देखिए आगे, देखिए क्या कहते हैं कि जहां मर्म स्पर्शी शब्द भी अछूत हो गया है और हाथों के श्वेत की ऊष्मा को सोख लिया है कोरोना ने, वंचितों की वेदना कैसे व्यक्त करूं, या कि पीड़ा भी सैनिटाइज हो गई है। मिल मालिकों और मकान मालिकों की क्रूरता न्यू इंडिया का उप उत्पाद है, इसलिए वे लौट रहे हैं अपने विपन्न भारत में। गरीबी ने गोद ले लिया है इन अनाथों को, ये वे प्रजा हैं कि जिनका कोई राज नहीं, जिनका कोई राजा नहीं। वह बारात जिसमें कोई बाजा नहीं है, साइकिल नहीं, नियति चक्र है। काल की भौहें तनिक वक्र हैं, ये लाठियों से नहीं रोटियों से पीटे जा रहे हैं, व्यवस्था में केवल घसीटे जा रहे हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग की सजीव परिभाषा है, स्वेद लिपि की अंतिम अभिलाषा है। ओ धूमिल, धूमिल नहीं हुआ है संसद का रक्त चरित्र, देवदूतों की भाषा है अब भी पवित्र। मुकुट की रोटियां रोटियों के मुकुट के लहू से गुत्थी हैं। तो दोस्तों आज हमने इस पुस्तक की समीक्षा की। फिलहाल अभी मेरे पास और पुस्तक नहीं है समीक्षा के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप बेझिझक सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इसमें आपको एक पाई नहीं देनी पड़ेगी, उल्टा आपको मेरी नई वीडियो तुरंत मिलेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी साहित्यकार बंधुओं से कि वे अपनी रचनाओं के साथ, अपनी पुस्तकों के साथ मुझसे जुड़िए और मैं अपनी कहानियां आपके समक्ष